तभी उसे समुद्र के अंदर से डेविक की आवाज सुनाई देती है। डेविक मदद मांग रहा होता है। रोज देखती है कि डेविक अभी जिंदा है, बस उसके हाथ में गोली लगी है। रोज उसे बचा लेती है और पूछती है कि वे लोग कौन थे जिन्होंने उसकी माँ को मारा। डेविक कहता है कि उसे भी नहीं पता। रोज गुस्से में पूछती है कि अब उसे क्या करना चाहिए। डेविक कहता है कि कश्ती के ऊपर कपड़ा बांधो ताकि कश्ती आगे बढ़ सके। किसी तरह उनकी कश्ती एक द्वीप पर पहुंच जाती है। रात को रोज को नींद नहीं आती तो वह डेविक के पास जाकर बैठ जाती है। दोनों बातें करने लगते हैं। डेविक उसे अपनी कहानी सुनाता है। वह कहता है कि वह पहले एक ईमानदार पुलिस वाला था और उसने 10 साल अपनी ड्यूटी निभाई, लेकिन उसे अपनी मेहनत का कोई फल नहीं मिला। उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई क्योंकि वह उसे हार हुआ इंसान समझने लगी। डेविक कहता है कि तब उसने अच्छाई का रास्ता छोड़कर बुराई का रास्ता अपना लिया। वह ऐसे लोगों के साथ काम करने लगा जो चोरी, लूटपाट और लड़कियों की तस्करी करते थे। डेविक कहता है कि वही लोग उनकी कश्ती पर आए और रोज की माँ को मार दिया। वह यह भी कबूल करता है कि उसे रोज की माँ से प्यार नहीं था, वह सिर्फ उनकी खूबसूरती की वजह से उनके करीब आया। फिर डेविक कहता है कि अब रोज है और वह उसकी मदद कर सकती है। यह सब सुनकर रोज को बहुत गुस्सा आता है। वह डेविक को मुक्का मारती है और बंदूक उस पर तान देती है। जैसे ही वह बंदूक का ट्रिगर दबाती है, पता चलता है कि बंदूक खाली है। तभी डेविक उस पर कूद पड़ता है। रोज किसी तरह खुद को छुड़ाकर जंगल की तरफ भाग जाती है। अगली सुबह रोज एक योजना बनाती है कि वह कश्ती लेकर भाग जाएगी। तभी डेविक ऊंचाई से गिर जाता है और वहीं मर जाता है। रोज कश्ती लेकर समुद्र में निकल पड़ती है। 2 दिन बाद रोज को एक जहाज दिखाई देता है। वह उनसे मदद मांगती है। जहाज वाले लोग उसे बचा लेते हैं, लेकिन उनके पास बंदूकें होती हैं। रोज समझ जाती है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने उसकी माँ को मारा था। रोज साहस दिखाती है और एक एक करके उन सभी को मार देती है। वह जहाज पर कैद लड़कियों को आजाद कराती है और उनके साथ शहर पहुंच जाती है। शहर में रोज पुलिस को सब कुछ बताती है। पुलिस उसकी बहादुरी की तारीफ करती है और कहती है कि उसने बहुत अच्छा काम किया है।